नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। देखिए, मैं आज आपको जानकारी दूंगा धान की पौध आप कैसे तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 कट्टों में हमने धान यहाँ पर बोने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसको सबसे 2 दिन पहले हमने इसको पानी में इसको फिलो दिया था और इसमें कार्बेंडाजिम फंजीसाइड जो होता है उसको पहले हमने इसमें मिलाया था। मिलाने के बाद जो गर्मी का जो टाइम होता है, अगर जूट के इसमें भर के अगर हम रख देते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा अंकुरण हो जाता है, जो कि बुआई से पहले करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन आजकल क्या है कि जब सर्दी का मौसम होता है तो इनको अंकुरण करने के लिए हमने इसको भूस के अंदर, पीछे देखेंगे भूसे के अंदर इसको दबा दिया था। पहले हमने देखा तो आप देखेंगे, देखो पास आके दिखाओ जरा, तो देखिएगा ये इस तरह से आप देखो कितना अच्छा बेहतर इसमें अंकुरण भी हो गया है। और देखो भाप इसमें निकल रही है, क्योंकि अगर मैं छूकर इसे देख रहे हैं तो काफ़ी जो है गरम गरम महसूस हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा अंकुरण इसमें हुआ है। तो आज हम इसी पौध की बोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको भी खेत पे चलते हैं, फिर किस तरह से इसको बोते हैं वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जानकारी वाली होने वाली है। तो आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो स्पेशली आप जो खरीफ की फसल, जो ग्रीष्मकालीन धान आप रोपाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए खेत को तैयार करने के लिए कम से कम 2 से 3 जुताई आपको अच्छे से अपने खेत की कर लेनी चाहिए। और जब अपने नर्सरी के लिए बीजों का जो चुनाव कर रहे हैं, वो अच्छे बीजों का ही आप चुनाव करें, जो कि स्पेशली जो प्रतिरोधी किस्में होती हैं आपको उनका चुनाव करना चाहिए। इससे आपकी जो नर्सरी बहुत बेहतर होती है। और जो अंकुरण के लिए सर्टिफाइड बीज होते हैं, आपको उन्हीं बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और नर्सरी को अपने समय पर यदि आप बोएंगे तो उससे आपकी जो नर्सरी की जो अंकुरण है वो बहुत बेहतर होता है। आज हम स्पेशली से पीछे वाले खेत में धान की नर्सरी को बोने वाले हैं। और साथ में यदि एक बात और जानकारी दूं, खेत को आपको जो चयन करते समय खरपतवार रहित आपका खेत होना चाहिए, जैसे कि पीछे की तरफ देख रहे हैं। और देखो सूखा खेत आप करें और उपजाऊ मिट्टी का आपको चयन करना है। और जहां पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, वहां पे ट्यूबवेल भी यहाँ पर लगी हुई है। और यदि आपको नर्सरी बो देते हैं तो लगभग 25 से 35 दिन के अंदर आपकी नर्सरी बनके तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, खेत को तैयार करने के लिए उसको अच्छे से आपको मेंढ बंदी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पानी की अगर व्यवस्था आप करेंगे तो उसमें पानी अच्छे से उसमें लग जाएगा। इसके लिए आप मांझा जो होता है, मांझे से पहले इसकी डोर बना लीजिएगा। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने भी डोर यहाँ पर बनाई है। इस तरह से आप उसकी डोर बनानी है। और डोर बनाने के बाद में, क्योंकि वो डोर थोड़ी कमज़ोर होती है, पानी को रोकने में थोड़ी इनको दिक्कत आती है, तो उसमें आप फावड़े की सहायता या कसले की सहायता से दोबारा से उसको अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा। तो इससे तरह मजबूत करेंगे तो उसमें पानी की अच्छी तरह से उसमें रुक सकता है। और यदि हम खेत को तैयार करने के समय एक बात और आप बताएं, इसमें आपको जो खाद का जो प्रयोग करना है, गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद का आपको प्रयोग करना है, जो कि 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में से प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपकी उपज होगी, पैदावार बहुत अच्छी होगी। और आप ये देख रहे हैं कि जब हम धान की रोपाई कर रहे हैं तो इसमें आपको डीएपी खाद का प्रयोग भी, अभी हम इसमें डीएपी खाद का प्रयोग भी कर रहे हैं, जो कि 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें हमने यहाँ पर इसको छिड़काव किया है। तो फिलहाल खेत को तैयार करने के बाद इसमें हम डीएपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हमारी जो नाइट्रोजन की जो जरूरत जितनी नर्सरी में होती है वो काफ़ी हद तक डीएपी खाद से मिल जाएगी। और जब आप अपने खेत में इसको लगा रहे हैं तो वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी से होनी चाहिए। आपकी ट्यूबवेल है या जो भी है जहाँ पर पानी अच्छे से मिल जाए, तो इस तरह से आपकी उसमें सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर आप जब खेत आपका तैयार हो जाए फिर उसमें सब पानी डाल दीजिएगा। और जब उसमें पानी हो जाए, फिर जब पानी को पहले आपको उसमें अच्छे से भर देना, जैसे कि आप पीछे की तरफ आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर जब पानी भर जाए फिर उसमें आपको एक पाटा लेना है। पाटा लेने से क्या है कि पाटे को गीले खेत में आपको जो पानी भर जाए उसमें सब चलाना है। तो उसमें थोड़ी सी ना, उसमें थोड़ा उसको समतल हो जाता है और थोड़ा उसमें एक तरह से जो पानी एकदम धुंधला सा हो जाता है। तो उसमें क्या है कि जब इसमें आप धान की जब डालेंगे ना इसमें, तो ऊपर से उसकी तह जम जाती है। तो इस तरह से आप उसे करना चाहिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं पीछे भी यहाँ पर इसी तरह की प्रोसेस की जा रही है। तो इस तरह से आपकी जो पैदावार है, जो नर्सरी फसल है, वो अच्छी होगी। और यदि हम बीज की मात्रा की बात करें, धान में आपको कितना बीज प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें जो हम खेत में जो प्रयोग कर रहे हैं
25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें बीज की मात्रा इसमें डाली गई है। तो इस तरह से आप अपने खेत में भी यदि आप नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के तरीका आप भी अपना सकते हैं। आप मेरे पीछे देख लो, देखो यहाँ पर धान की जो नर्सरी होती है उसकी रोपाई की तैयारी चल रही है। और फिलहाल देखें तो तैयार होने के बाद जो धान की रोपाई करने के लिए जो नर्सरी तैयार की जाती है वो पूरी हो चुकी है। और इसमें हमने एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए तो ये एक इंडियन गोल्ड स्टार का ये जो मतलब मिक्सचर है इसको हमने प्रयोग किया है इसमें। तो इसमें डीएपी खाद जो होती है उसको प्रयोग किया है और गोबर की खाद भी इसमें प्रयोग की गई है। और साथ में ये जो हमने जो इंडियन गोल्ड स्टार का मिक्सचर है इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपको जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बोरोन है, माइक्रो सल्फर है, मैग्नीशियम का ये मिक्सर है। और फिलहाल इसको इसमें डाला गया है क्योंकि धान की जो नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं तो उससे बहुत अच्छे से उसका अंकुरण होगा और इसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो हो जाती है। आपकी इसमें फंगस से या किसी भी कीट से काफ़ी हद तक आपकी नर्सरी का बचाव होता है। तो इस तरह से आप इंडियन गोल्ड स्टार इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये बेसिकली हम पीछे खेत में तैयार करें तो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो यदि हम बात करें कि इसमें ये सभी तत्वों का एक उत्पाद होता है और इसको आप यूरिया के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया है। और इससे जो पौधों में आपके पोषक तत्वों की पूरी हो जाती है। और इसके प्रयोग करने से देखो इसमें लिखा हुआ है इसकी जड़ें भी मजबूत होती हैं और पौधों की बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे कि आपकी पैदावारी बहुत अच्छी होती है। और इसमें क्या है कि इसको प्रयोग करने से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसको प्रयोग आप धान में, गेहूं में, गन्ना में, तिलहन की फसल में और आलू की फसल में अधिक वृद्धि लेने के लिए आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो न्यूट्रिएंट के बारे में आपको बताया, इसमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बोरोन है और माइक्रो सल्फर है, मैग्नीशियम का ये बहुत अच्छा मिक्सचर है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इसकी हम मात्रा की बात करें, आपको इसको कितना प्रयोग करना है, इसको आपको धान, गेहूं, आलू, चना, मटर, सरसों में इसका प्रयोग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में आपको इसका प्रयोग करना है। और गन्ने की फसल में इसका 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल चक्र के दौरान इसको आप कर सकते हैं। और यदि आप में इसे प्याज में, अफीम में, तंबाकू में, पीपरमेंट आदि में प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मिक्सचर है, इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट का या कोई दूसरे प्रोडक्ट का जिसमें सब तरह के जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हो, वो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा था कि ग्रीष्मकालीन धान बोने के लिए अपने खेत में आप नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। उस नर्सरी को तैयार करने के लिए आपको कितने बीज की ज़रूरत है और लगाने से पहले आपको बीज उपचार जो करते हैं उसमें कौन सा फंजीसाइड आपको मिलाना चाहिए। नर्सरी करने से पहले लगभग 24 से 48 घंटे के लिए हमने किस तरह से उसमें भूसे के अंदर उसको रख दिया था, जिससे कि उसका अंकुरण बहुत बेहतर हुआ है। और इसको तैयार करने के लिए हमको खेत कैसे तैयार करना है, कितनी डीएपी खाद का प्रयोग करना है, कितना आपको जो गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी है। और इस तरह से खेत को तैयार करने के बाद हमने पीछे की तरफ आप देख ही रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पर हमने नर्सरी बो दी है। लगभग 25 से 30 दिन बाद ये जब तैयार हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी लेकर आऊँगा। तो लेकिन क्या है कि जैसे अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में थोड़ा ये टाइम ज़्यादा लेती है, तो हो सकता है 35 से 40 दिन इसको तैयार होने में लग जाएँ। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।